अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम म्यूचुअलिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम सिम्बियोसिस की दूसरी किस्म म्यूचुअलिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सिम्बियोसिस की सबसे पहली किस्म पैरासाइटिज़्म के बारे में पढ़ा था और पैरासाइटिज़्म ये ऐसा ताल्लुक था दो अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों में जिसमें एक फ़रीक या एक जानदार को तो फ़ायदा होता था जो कि पैरासाइट था और इस ताल्लुक से दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचता था जो कि होस्ट था और इसकी हमने मिसालें भी पढ़ी। लेकिन आज हम म्यूचुअलिज़्म पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज़्म ये सिम्बियोसिस की ऐसी किस्म है, ये ऐसा ताल्लुक है दो अलग-अलग स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान जिसमें दोनों फरीकों को या दोनों जानदारों को फ़ायदा पहुँचता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता। ऐसे ताल्लुक को हम म्यूचुअलिज़्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज़्म क्या है? हम इसकी तारीफ़ लिख लें। सिम्बियोसिस की इस किस्म में दोनों फरीकों को फ़ायदा होता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे ताल्लुक को, जिस ताल्लुक में मौजूद दोनों फरीकों को, दोनों जानदारों को फ़ायदा पहुंचे, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसे तामुल या ऐसे रिश्ते को हम म्यूचुअलिज़्म कहते हैं और ये सिम्बियोसिस की ही किस्म है। म्यूचुअलिज़्म की मिसालें पढ़ते हैं। म्यूचुअलिज़्म की दो मिसालें पढ़ेंगे हम। उनमें से एक है दीमक और प्रोटोज़ोन्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है। हम देखेंगे कि किस तरह से इस ताल्लुक से दीमक और प्रोटोज़ोन्स दोनों को फ़ायदा पहुंचता है और फिर हम जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जैसा कि चने के पौधे और मटर के पौधे, इनका ताल्लुक होता है राइज़ोबियम बैक्टीरिया के साथ। तो इस ताल्लुक से भी राइज़ोबियम बैक्टीरिया और मटर या चने का जो पौधा होता है यानी फलीदार पौधे, दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। इनकी तफ़सीलात जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो दीमक और प्रोटोज़ोन के दरमियान ताल्लुक है, इसकी मिसाल पढ़ते हैं। दीमक और प्रोटोज़ोन्स में म्यूचुअलिज़्म दीमक ये एक ऐसा जानवर है जो लकड़ी को खाता है, लेकिन दीमक में लकड़ी को डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं होती। दीमक जिस लकड़ी को खाता है और वो लकड़ी उसकी खुराक की नाली में जाती है, तो दीमक उस लकड़ी को तोड़ या डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो दीमक की खुराक की नाली के अंदर एक और छोटा-सा जानदार होता है जिसको प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। ये प्रोटोज़ोन्स जो दीमक की नाली के अंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, दीमक की खुराक की नाली में जो लकड़ी आती है जिसको दीमक ने खाया होता है, ये प्रोटोज़ोन्स क्या करेंगे, उस लकड़ी को डाइजेस्ट करने के लिए, उस लकड़ी को तोड़ने के लिए एक ख़ास किस्म का एंज़ाइम ख़ारिज करेंगे जिसे सेलुलेज़ एंज़ाइम कहते हैं। वो सेलुलेज़ एंज़ाइम जो कि प्रोटोज़ोन से ख़ारिज होता है, वो सेलुलेज़ एंज़ाइम दीमक की खुराक की नाली में मौजूद लकड़ी को डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा। और जब लकड़ी डाइजेस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, तो इससे दीमक का फ़ायदा होगा और बदले में दीमक भी इन प्रोटोज़ोन्स को खुराक भी देगा और इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देगा। तो ये जो मैंने आपको प्रोटोज़ोन्स और दीमक में ये जो ताअम्मुल बताया है, ये जो ताल्लुक बताया है, इस रिश्ते से दीमक का भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि दीमक की खुराक की नाली में मौजूद जो लकड़ी है, वो डाइजेस्ट हो जाती है प्रोटोज़ोन से ख़ारिज होने वाले सेलुलेज़ एंज़ाइम के ज़रिए और प्रोटोज़ोन्स को बदले में दीमक से खुराक और तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। तो ये हम लिख लेते हैं
जो दीमक है लकड़ी खाता है, लेकिन लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो होता क्या है, दीमक की खुराक की नाली में लकड़ी डाइजेशन, लकड़ी की डाइजेशन या लकड़ी को तोड़ने वाले डाइजेशन के लिए प्रोटोजोन्स होते हैं। तो ये प्रोटोजोन्स किस तरह से दीमक की खुराक की नाली में मौजूद लकड़ी की डाइजेशन करेंगे? प्रोटोजोन ये एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसे सेलुलेज एंजाइम कहते हैं। प्रोटोजोन्स ये एक एंजाइम सेलुलेज, उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। सेलुलेज ये एक एंजाइम सेलुलेज खारिज करते हैं जो लकड़ी में मौजूद सेलुलोज, ये वो केमिकल है सेलुलोज जो लकड़ी में मौजूद होता है, लकड़ी इसी केमिकल से बनी होती है। तो ये सेलुलेज एंजाइम उन प्रोटोजोन से निकलने वाला क्या करेगा, ये लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को डाइजेस्ट या तोड़ डालेगा, डाइजेस्ट कर देगा। जब लकड़ी जिस केमिकल से बनी होती है सेलुलोज, जब वही टूट जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो लकड़ी भी डाइजेस्ट या टूट जाएगी। तो इस तरह ने प्रोटोजोन्स ने दीमक की लकड़ी की डाइजेशन में मदद की। बदले में जो दीमक है वो प्रोटोजोन्स को तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और उनको खुराक भी देगा। दीमक प्रोटोजोन्स को तहफ़्फ़ुज़ और खुराक देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दीमक है उसकी डायग्राम आपके सामने है। अब हम एक और मिसाल पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म की, जो फलीदार पौधे हैं और एक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम है, उसके दरमियान म्यूचुअलिज्म होगा। राइजोबियम और फलीदार पौधों के दरमियान म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म की हम दूसरी मिसाल पढ़ने लगे हैं। द
तो म्यूचुअलिज्म की दूसरी मिसाल हम किसके दरमियान पढ़ेंगे? एक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो गैसी हालत में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और वो वाले बैक्टीरिया जो ये अमल सरंजाम देते हैं, उन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ये फलीदार जो पौधे होते हैं उनके साथ म्यूचुअलिज्म का रिश्ता जाहिर करता है। तो कैसे फलीदार पौधे और राइजोबियम एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। फलीदार जो पौधे हैं वो दो किस्म के हैं। एक है मटर का पौधा, ये भी एक फलीदार पौधा है, और चने का पौधा। इसके अलावा और भी किस्म के फलीदार पौधे होते हैं, लेकिन जो मशहूर जो आपकी किताब में भी लिखे हैं वो मटर का पौधा और चने का पौधा, ये फलीदार पौधे। इसके अलावा जो राइजोबियम है ये एक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया क्या करेगा? ये फलीदार पौधों की जड़ों के साथ ताल्लुक बना लेगा। ये नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया जिसका नाम राइजोबियम है, ये मिट्टी में मौजूद फलीदार पौधों की जड़ों में चला जाता है और ये जड़ों में जाकर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। यानी ये जड़ों में जाकर, इन फलीदार पौधों की जड़ों में जाकर ये वाला बैक्टीरिया जड़ों के अंदर क्या करेगा? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देगा। और ये बैक्टीरिया जो नाइट्रेट्स बनाएगा जड़ों के अंदर, पौधों की जड़ों के अंदर, वो पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से पौधों का इन नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया से फ़ायदा हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होते कहाँ हैं? ये पौधों की जड़ों की गांठों में होते हैं या रूट नोड्यूल्स में होते हैं। रूट नोड्यूल्स या जड़ों की गांठों से क्या मुराद है, ये हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। ये एक फलीदार पौधे का तना है। ये ज़मीन है और मिट्टी के नीचे इस तने की आप जड़ें भी देख सकते हैं। ये जड़ें। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये गुलाबी रंग के जो बैक्टीरिया मैं बनाने लगा हूँ, ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया है। जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ों में आ जाते हैं और फलीदार पौधे की जड़ का वो वाला हिस्सा जिस हिस्से में राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाए, वो हिस्सा फूल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी जड़ है। जड़ का ये वाला हिस्सा जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आ गए हैं मिट्टी से, ये वाला हिस्सा फूल जाता है और इसी हिस्से को रूट नोड्यूल या जड़ की गांठ कहते हैं। इसको रूट नोड्यूल कहते हैं। तो रूट नोड्यूल्स ये क्या हैं? ये जड़ के वो वाले हिस्से हैं जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये फूले हुए होते हैं। तो इन रूट नोड्यूल्स या जड़ की गांठों में ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देंगे और वो जो नाइट्रेट्स बनेंगे इन बैक्टीरिया से, वो नाइट्रेट्स पूरे पौधे के जिस्म में फैल जाएंगे, जड़ों से तने और तने से पत्ते में जाएंगे और वो नाइट्रेट्स पौधे की नशोनुमा में अपना किरदार अदा करेंगे। तो इस तरह से पौधे का इन बैक्टीरिया से बनने वाले नाइट्रेट्स से फ़ायदा हो जाएगा। बदले में पौधा इन जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया को खुराक भी देगा और तहफ़्फ़ुज़ भी देगा। तो इस ताल्लुक से भी बैक्टीरिया और फलीदार पौधों की जड़ों के दरमियान ये जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक से भी दोनों जानदारों का फ़ायदा हुआ, इसलिए हम इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसने क्या किया? इसने
इसने नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील किया जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं और बदले में ये जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया इनको पौधों से तहफ़्फ़ुज़ भी मिला और खुराक भी मिली। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने म्यूचुअलिज़म के बारे में जाना। हमने पढ़ा कि म्यूचुअलिज़म ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन को फ़ायदा होता है और हमने इसकी दो मिसालें पढ़ी जिसमें दीमक और प्रोटोज़ोन के दरमियान म्यूचुअलिज़म का ताल्लुक़ पढ़ा और साथ ही हमने राइज़ोबियम बैक्टीरिया और फलीदार जो पौधे हैं जैसा कि मटर और चने का पौधा, इनके दरमियान भी हमने म्यूचुअलिज़म का ताल्लुक़ पढ़ा। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम कमेंसलिज़म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।